प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा एवं उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आज हाई स्कूल गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। कुछ बेसिक भी बताएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए, दो चर वाले, दो चर मतलब संख्या दो रहेगी। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर इंक्लूड रहेंगे। एक चर वाला क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है x + 7 = 10, यानी कि x के जगह पर क्या रखें कि 7 इसमें अगर प्लस कर दिया गया तो 10 हो गया है। इसमें एक चर है केवल, तो यहाँ पर x बराबर क्या करते हैं, 10 + 7 इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -7 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 3। दो चर वाले समीकरण में जैसे मान लीजिए x + y बराबर 5 और 2x धन 3y बराबर 12 है। कह रहा है कि x और y दो ऐसी चर संख्या है जिसे जोड़ने पर क्या हो, 5 हो। उसी सवाल का यह भी भाग है, यदि उस चर x में 2 का गुणा कर दिया गया और y में 3 का गुणा कर दिया गया तो कितना हो जा रहा है, 12। तो x और y का मान बताना है। यहाँ पर दो चर है। ऐसा समीकरण जब दो चर वाला समीकरण रहेगा तो यह यानी डबल दो समीकरण होंगे। अगर दो समीकरण रहेंगे तभी x और y का मान निकलेगा। और उस समीकरण का मान निकालने के लिए हमारे पास जो विधियां हैं वो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेखी विधि। यह चार विधियों से हम x और y का मान निकालते हैं। कक्षा 10 के गणित में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें यह चार विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और आलेखी विधि। यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रतिस्थापन विधि है, चलिए पहले हम प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। इसी सवाल को, ये क्वेश्चन मेरा, इसी का सॉल्यूशन देखिए। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी के प्रतिस्थान परिवर्तन करके, यानी x और y दो मान है तो किसी एक का मान किसी के दूसरे पदों में ट्रांसफर करके मान सेकेंड समीकरण में भरना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखे हैं x + y = 5 है। तो आप x का मान निकालिए, चाहे y का स्वतंत्र है तो किसी का मान निकालिए। x का निकालेंगे तो x बराबर 5 - y, समीकरण क्या हो गया, 3। अब देखिए, यह समीकरण 1 से एक और समीकरण बना है, x बराबर 5 - y। यह समीकरण 3 बना है। यह उत्पन्न किससे हुआ है, 1 से। तो 1 में नहीं भरेंगे, कम में भरेंगे, उसके दूसरे वाले समीकरण में भरेंगे। फिर से लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए 2x के जगह पर क्या रखेंगे, 5 - y + 3y बराबर 12। तो 2 × 10 - 2y + 3y बराबर 12। तो 10, 3y में से 2y निकल जाएगा तो +y बचेगा बराबर 12। तो y बराबर 12 - 10, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, y का मान मेरे पास निकल गया है।
अब y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर लिखेंगे 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई का मान क्या निकल के आया है, 2 आया है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए x का मान आया है 3 और y का मान आया है 2, ये मेरा आंसर है। उत्तर की जांच करना है, यहाँ पे लिखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच पहला समीकरण से, समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई है। x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 2 है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5। देखिए 5 आया है कि नहीं आया है, यानी कि मेरा आंसर क्या है, सही है। आंसर क्या है, सही है। इस प्रतिस्थापन को एक और क्वेश्चन बता रहे हैं और क्लियर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो समीकरण व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है, 3x धन 4y बराबर 7 और 5x धन 8y बराबर 13 प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम सबसे पहले क्या बताए हैं कि कोई समीकरण लीजिए, पहला या दूसरा कोई ले सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 से पहला समीकरण नोट कर रहे हैं, 3x प्लस 4y इक्वल 7। आप x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, स्वतंत्र है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर x का निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 3x बराबर 7 माइनस 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4y अपान, यह 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यह नया समीकरण बन गया 3। समीकरण 1 2 3 बन गया। अब यह समीकरण जो 3 उत्पन्न हुआ किससे, 1 से, तो यह मान 1 में नहीं रखेंगे, 1 में रखने से कोई फायदा नहीं। किस में रखना है, 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण, ध्यान से देखिए, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखें 5x है, तो x की जगह पर हमको इतना रखना है, कोष्टक में कर लीजिए 7 माइनस 4y अपान 3 प्लस 8y इक्वल 13। समझ में आ रहा है। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सते 35 माइनस 5 चौको 20y बटे 3 प्लस 8y बराबर 13। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का लॉसो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का लॉसो 3। जब ऐसे कंडीशन में दोनों का डायरेक्ट गुणा किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 माइनस 20y प्लस 3 वठी 24y बराबर 13। ठीक है। देखिए 35 24 अंक में 24 बड़ा है कि 20 बड़ा है, अंक में तो बड़ा 24 है, 24 के आगे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटाइए तो 24 में से 20 जा 4y बटे 3 बराबर 13, 13 बटे 1 लिख सकते हैं। पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि 35 प्लस 4y हो जाएगा, और 13 तिया 39, तो लिखेंगे 4y बराबर 39 माइनस 35। तो 4y बराबर 39 में से 35 घटाएंगे तो 4, y बराबर 4 बटे 4 डिवाइड करेंगे यानी भाग
देंगे तो 1 आ जाएगा। y बराबर 1 समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस 4, y का मान आपका 1 है बटे 3, यानी x बराबर 7 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, यानी x बराबर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3/3, यानी कि यह कट पे क्या हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1, यह क्या है, आंसर है। उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच में देखिए 3 और x के बीच में गुणा है ना, तो x का मान कितना है 1, तो 3 एक अन्य 3, y का मान है 1, तो 4 एक अन्य 4, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नोट कीजिए।